तो हर आदमी इंतजार करता है, हर आदमी कीमत करने लगता है, लेकिन जो लगाता है जो फल लाभ उसको मिलेगा वो खाने वालों को नहीं मिलेगा। मेहनत तो उसकी है। इसलिए जो परिश्रम कर रहे हो या जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं वो लाभ पाने के अधिकारी हैं। और जब काम हो जाएगा, व्यवस्था बन जाएगी, फिर तुम्हारी किसी की जरूरत क्या रहेगी। जरूरत तो इस समय है, इस समय सेवा की आवश्यकता। वैसे मैं तो कोई सेवा मांगते नहीं, मैं पहला व्यक्ति हिंदुस्तान में हूँ, कोई पैसा नहीं, एक नया पैसा किसी से नहीं, न पहले कभी न आज। ये तो प्रेमी अपनी श्रद्धा सेवा भाव ये देख रहे हैं सब, ये काम मेरे लिए हो रहा, ये हमारी व्यवस्था है, तो ये बेचारे जो 1, 2, 10, 20, 50 दे रहे हैं उसी से काम हो रहा। जो आपने पहले दिया, जहाँ जहाँ मैंने कार्यक्रम किए हिंदुस्तान भर में, प्रेमी आते थे 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, इससे ज़्यादा कोई नहीं देता। लेकिन मैंने संभाल के बहुत रखा कि इनकी गाड़ी कमाई है, इसका दुरुपयोग न होने पाए। बहुत मैंने संभाल के रखा। वही 1, 2, 10, 20, 50 रुपए से ये जमीन मैंने खरीदी। कोई विश्वास नहीं करेगा, इतनी छोटी, अरे 10-5 रुपए से इतनी बड़ी जमीन कोई ले सकता है। लेकिन उसका तरीका है, उसकी संभाल की गई। मेरे पास कोई खर्चा नहीं, एक नए पैसा का भी मेरे पास खर्च नहीं, क्योंकि कपड़े आप देते हो तो मैंने पहन लिया। बाकी मेरे पास एक नया पैसा नहीं है, ना कोई खाता मेरा है, ना बैंक बैलेंस कोई है, ना बीवी बच्चा कोई है, कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ लंगोटी है, ये कपड़े आपने दे दिए, पहन लिया। 1 रोटी दोपहर, 1 शाम, बस 2 रोटी खर्चा, वो भी आप देते हो। और ये गाड़ी, मैं तो पैदल चलने वाला, साइकिल से प्रचार करने वाला। लोगों ने कहा देश बहुत बड़ा है, बहुत समय लग जाएगा, ये कैसे लोग समझे, जल्दी करो, ये सतगुरु की वाणी का बयानी प्रसारण जल्दी से आप कर दीजिए तो लोग समझ जाएंगे। तो आपने गाड़ी दे दी, ये भी आपकी, मेरे नाम या कुछ नहीं, बिल्कुल फकत बैठाओ एकदम। तो आपको शंका नहीं करनी चाहिए, शंका करने का प्रश्न ही मैंने रास्ते ही खत्म कर दिया। अब फिर भी तुम शंका लाते घूमो तो तुम्हारी कमी। तुम हमारे बच्चों को सुनते ही नहीं हो, सत्संग अगर सुन लो तुम्हारी शंका हो वो भी चली जाएगी। यहाँ सारी शंकाओं का समाधान है। अब तुम्हारी बुद्धि काम न करे तो वो बात आपकी, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और जो इस समय मैं आपका दर्शन करता हूँ, जब आपका दर्शन करता हूँ आपको प्रसाद मिलता है, तो आप 1, 2, 10 पैसा भी दे रहे हो, वो सामने लग रहा। इस समय दे रहे हो वो सब सामने, पहले दिया वो ये सामने, ये दोनों आपके सामने हैं। तो शंका कहाँ रह गई। शंका का प्रश्न यहाँ नहीं है, यहाँ शंका का समाधान है। अब तुम ये ना समझो और लोगों की तरह उसी में हमारी गिनती कर दो, तो वो तुम्हारी भूल है। पहले आके यहाँ देखिए और सुनिए, समझिए और सोचिए, विचारिए और करिए, तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। यहाँ कोई धोखे का काम नहीं है। हम धोखा क्यों देंगे, हमको कौन साथ में लेके जाना है और न तुमको लेके जाना, फिर धोखा किस बात का। जिनको अपना पेट भरना, अपनी जेब भरनी, अपना बैंक बैलेंस करना, अपने बाल बच्चों की परवरिश में लगाना, वो तो धोखा कर सकती है। लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई समस्या है नहीं, बिल्कुल अकेला हूँ एकदम, और अकेले चलता हूँ, कोई फौज फाटा लेके नहीं। पूरे हिंदुस्तान मैंने 8 वर्ष ये यानी जगह जगह संदेश दिया घूमकर, लेकिन कोई किसी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, मैं अकेले ही चलता हूँ, क्योंकि मैं सुरक्षित हूँ। जब मैं किसी का नुकसान नहीं करता तो डर किस बात का, किसी से कुछ लेता नहीं हूँ, किसी को बहकाता भरमाता नहीं, तो डर किस बात का। डर उनको जिनको कर कुछ किया है तो डरेंगे वो जरूर, लेकिन मैंने कुछ किए नहीं तो डर काय का। और पूरा परिचय मैंने आपको दे दिया, बिल्कुल अकेले घूमता रहा सारे हिंदुस्तान, और पूरा संदेश मालिक का, अपना कोई संदेश नहीं, अपना कोई वचन नहीं, अपनी कोई ख्वाहिश और तमन्ना मुराद और इच्छा कुछ नहीं। फिर भी आप न समझ पाओ, इसके लिए हम क्या करें। जय गुरुदेव।
कुछ ना कुछ सेवा जरूर करो। अच्छा रहेगा, सेवा का अवसर निकल जाएगा, बाद में आप पछताओगे, क्योंकि ये सेवा हमेशा थोड़ी रहेगी। जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, आपकी आवासीय व्यवस्था पूरी हो जाएगी और भंडारे के अनाज का ये जमीन पूरी हो जाएगी, फिर तुम्हारी सेवा लेके क्या किया? फिर हम लेके क्या करेंगे? हमको तो जरूरत है नहीं। आपकी जरूरत, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। जब आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तब इसकी क्या जरूरत? फिर आप लिए रखना, बाद में आप पछताओगे कि यार बैंक का पैसा सब चला गया, सरकार ने ले लिया, क्या बताएं, कुछ सेवा भी नहीं दे पाए और कुछ समझ नहीं पाए। तो जब इशारा समझोगे नहीं तो फंस तो जाओगे आप। और आप देख रहे हो तबाही मची हुई, सरकार का राजकोष खाली हो गया। जो तुम्हारा जो भरा है उसी से तो पूरा किया जाएगा। तब तुम रोगे, चिल्लाओगे, हमारा सब चला गया, हम न खर्च कर पाए, न परमार्थ में लगा पाए, न आदेश पालन कर पाए, हमारा सब चला गया। और चला जाना ही है, क्योंकि व्यवस्था एकदम जर्जर, कुछ नहीं बचा। केवल 3 महीने के लॉकआउट ने देश को 20 वर्ष पीछे कर दिया। इनके पास कुछ नहीं बचा। अब यही बचा है, तुम्हारी नौकरी बंद करेंगे, तुम्हारी पेंशन खत्म करेंगे, नौकरी की अवधि कम करेंगे, ग्रेच्युटी फंड नहीं देंगे, महंगाई भत्ता रोक देंगे, ये करेंगे, इससे पूर्ति करेंगे, तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। जब पहले से बराबर बताया जा रहा सन 80 थे तो आप हंसी मजाक समझते थे कि बाबा जी पागल हो गए, ये क्या कह रहे हैं। अरे महापुरुष कभी पागल होते हैं? वो तो जानकारी आपको दी और वही जानकारी फिर आपके सामने दोबारा मतलब यानी दोहराई जा रही कि अगर भूल गए हो तो फिर से याद कर लो। समय खराब ही रहेगा, अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छा बीज नहीं बोया जा रहा। जब अच्छा बीज नहीं बोया जाता फसल अच्छी कैसे होगी? इस पर आपको विचार करना चाहिए। बीज सब खराबी हो जाए, लड़ाई का, झगड़े का, चोरी का, डकैती का, महंगाई का, गरीबी का, बेरोजगारी का, टैक्सों की भरमार का, व्यभिचार का और हिंसा का, गंदे खान पान का जब बीज बोया जा रहा तो समय क्या अच्छा आएगा? इतनी तो मानवबुद्धि रखकर आपको जानकारी लेनी चाहिए कि जब सब खराब किया जा रहा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। वर्तमान खराब तो भविष्य निश्चित खराब। भविष्य बनने का कहीं से कोई आसार नजर नहीं आ रहे, और आपको तो पहले से बताया जा रहा समय खराब है, समय खराब है, इतना खराब है जो मानव बुद्धि के परे। कुदरत ऐसा करिश्मा करने जा रही जो मानव न सोच सकता है, न बुद्धि से विचार कर सकता, न विश्वासी कर सकता और न कुछ से बची सकता। ऐसा करिश्मा कुदरत का। और वो लोग हंसी मजाक समझते थे, भाषण प्रवचन ये समझ रहे थे, और वो आगे आने वाली समय की सूचना थी, समय की जानकारी थी, समय की भूमिका यानी कितनी खराब बनने जा रही है जिसका परिणाम सबके लिए खराब ही होगा। तो आपने जब सुना ही नहीं, समझा नहीं, तो उसके लिए महापुरुष क्या करेंगे? इतनी मेहनत हिंदुस्तान में जितनी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने की किसी ने नहीं। किसी ने अपना फर्ज नहीं समझा और घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव, कूचा छोड़ा नहीं जहां पर समय की जानकारी न दी हो और आने वाली यानी खराब समय की सूचना न दी। सब हंसी मजाक उड़ाते, पागल हो गए, पागल हो। अब तो तुम सब पागल हो, सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे। देखो आप क्या क्या होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग अपनी अपनी सेवाओं में चलिए। जो जो सेवा छोटी मोटी मिल जाए जरूर करिए। कोई सेवा न हो तो भजन करिए, ये तो सेवा है। ये तो सेवा आपको ऐसी दे दी गई, कभी खत्म ही नहीं हो। तुम ये कही नहीं सकते हो हमारे पास कोई सेवा नहीं, भजन करिए। और नहीं तो तमाम सेवा है। एक बात का ध्यान रखिए, ये खेती है आपकी, लेकिन ये मर्यादा को। यहाँ जो भी सब्जी है वो भंडारों में दे दी जाए। आप अपनी तरफ से घुस करके मर्यादा भंग नहीं करेंगे,
क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत की है वो जिम्मेदार हैं, उनसे पूछ कर ही कोई सामान आप ले सकते हो। अपनी तौर तरीके से तो ये सब बिगड़ जाएगा। इतने लोग आए, अगर सब लोग घुसकर होती है 1 घंटे में सब खत्म हो जाए, कुछ बचेगा? कितनी मेहनत लोगों ने की है, उनकी मेहनत का ख्याल रखो और आश्रम की मर्यादा, दोनों चीजें। जब सामान भंडारों में जुवा दिया जाए तुमने इसमें क्यों घुसते हो? जबरदस्ती मर्यादा क्यों भंग करते हो? इससे कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। कि जो तरीका, जो सिस्टम बनाया गया उसी के तहत रहकर आप प्रयोग कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और मनमानी करो, कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कोई इसमें घुसेगा नहीं। आप जब सब सामान आपको वहाँ पहुँचा दिया जाता तो इसमें सब करने की क्या जरूरत है? वो बेचारे मेहनत कर रहे, तुम 1 दिन के आए, सब उजाड़ दोगे क्या? यही करने आए हो, फिर तुमको फल क्या मिलेगा? लाभ आपको क्या मिलेगा? ये सब बातें ध्यान में रखा करो। सब जगह जगह सब सेवादार नियुक्त हैं, अपनी अपनी व्यवस्था में है। ये उनकी व्यवस्था, तुम्हारी नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम इसमें से कुछ अपनी तरफ से नहीं करोगे। वो खुद ही भंडारों में पहुंचा देंगे। जिस भंडारों में कोई सब्जी वब्जी कमी है तो सब भंडारों में भेज दिया जाएगा। ये तो आपको सोचना चाहिए। जब आपको घर बैठे मिल रहा तो ये भागदौड़ करने की क्या जरूरत, व्यवस्था बिगाड़ने की क्या जरूरत? इसलिए इसका आप ख्याल रखिए। नहीं, हमको बाउंड्री करवानी पड़ेगी, उसमें खर्चा हो जाएगा फालतू, फिर आप इसमें प्रवेश नहीं ले पाओगे। ऐसे काम के लिए कोई मजबूर हमको मत कीजिए। आते हो जाते हो देखिए, आप देखने के लिए मना नहीं है, लेकिन ये समझ के देखिए कि देखें भाई हमारी इस खेती में क्या क्या पैदा हो रहा है, प्रेमियों ने कितनी मेहनत की है, कितना परिश्रम किया है, कितनी लागत लगाई है। ऐसे थोड़ी तैयार हो गया। आपसे तो इसकी लागत मांगी नहीं गई, तुमसे मांगी भी नहीं गई और तुमको दी भी जा रही। इससे अच्छा और क्या समझते आप? जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी अपनी सेवा में जो मिल जाए उसको करिए और भंडारों में सहयोग करिए। कि इतने लोग आए हो तो अगर भंडारों में सहयोग नहीं करोगे तो आप भोजन कैसे मिलेगा? क्योंकि जो लोग पहले से नियुक्त हो पूरा भोजन थोड़ी बना दे और एक भंडारा पूर्ति नहीं करे। तो पहले बैठकर आप मीटिंग कर लो कि किन किन भंडारों को मिलकर सुबह नाश्ता देना है, किन को मिलकर दोपहर का भोजन देना है, किन को शाम का। अगर बिना पूछे से बनाना लोगों को नुकसान हो जाएगा। वही काम है तौर तरीके से उसका सिस्टम बनाओ, उसी सिस्टम से करिए तो आपको कम खर्चे में ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। इन बातों का ध्यान रखा करो। अब आप चलिए, मैं वहीं दर्शन करने आप आऊँगा, देखूँगा भाई आप कितनी अच्छी सेवा करते और आपको प्रसाद मिल जाएगा। प्रसाद तो रोज ही मिल रहा है, जबकि ये काम कहीं नहीं होता। इतने दिन आप मथुरा गए, कोई प्रसाद बढ़ता था, वो केवल गुरु पूर्णिमा भंडारा, इसके अलावा नहीं था। आपको तो रोज ही मिल रहा है। कोई बात तो जरूर है। परिवर्तन का मतलब क्या है? ये सब परिवर्तन ही तो तुम्हारे आगे किया जा रहा। अब तुम परिवर्तन को या गलत सलत अर्थ लगा के समझो तो तुम परिवर्तन का लाभ नहीं उठा पाओगे। सब तरफ से परिवर्तन हो रहा। धीरे धीरे देखते जाइए किस किस तरह का परिवर्तन है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं आपका दर्शन करने आऊँगा, यहाँ भी आपको प्रणाम करता हूँ। तो आपको शंका करनी नहीं चाहिए। जो प्रणाम करता है सबको, सबसे छोटा वो गुरु बनेगा या और कोई बनने का तो यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। जो सबसे छोटा वो प्रणाम सबको करता है, फिर शंका का विषय खत्म हो जाना चाहिए। जो सबसे छोटा सबको प्रणाम करता है वो गुरु कैसे बनेगा, वो संत कैसे बनेगा, अपने को गुरु संत कैसे कहेगा? ये तो करके आपको सामने दिखाया जा रहा, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। अब आप लोग चलिए बड़ी बड़ी सेवा, मैं भी वहीं आपका दर्शन करने आऊँगा। कोई विशेष इमरजेंसी कोई जाने की है तो मैं आपसे मिल लूँगा। वैसे आप आज तो जाने का सवाल ही नहीं कि कल रक्षाबंधन है, कल का पर्व है,
पर मना कर ही लोग जाएंगे, अच्छी बात है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप चलिए।